दोस्तों सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का वार्षिक परीक्षा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जिसमें आपको सभी बच्चों को पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं और वो भी स्क्रीन के सामने आपका आ चुका है। बिना देर किए स्टार्ट कर लेता हूं। इस संपूर्ण पेपर के सॉल्यूशन को लास्ट तक देखकर आप कॉपी में लिख कर याद करेंगे सभी बच्चे। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राज्य हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा हुआ नहीं है? तो इसमें आप सभी बच्चों को महाराष्ट्र आंसर लिखना रहेगा। महाराष्ट्र आप सभी स्टूडेंट्स जानते हो, सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। ये रहा, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था, यानी कि नेपोलियन जो है इसने इटली पर हमला कब करा था? इसमें आपको 1797 आंसर करना होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर में। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा दोस्तों। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सारे नोट्स मिल रहे हैं हमारे ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करके मात्र 199 में आप खरीद सकते हो। सारे सब्जेक्ट जो बचे हुए उनके सबके पीडीएफ, और जिसमें से 100% पेपर आता है दोस्तों। गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो यहाँ पर आपको गांधी और इरविन जो समझौता है वो लिखना है 5 मार्च 1931 में। ठीक है, 5 मार्च 1931 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया है तर्क नहीं है? इसका मतलब आपको आंसर में ऑप्शन नंबर सा वाला लिखना है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है। ये आप लोगों को आंसर लिखना है सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों। इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? यानी कि फलीदार फसल के रूप में दालें आपको लिखना है, क्योंकि दालें में क्या होता है, फलियां निकलती है। ठीक है, फलियों से हम दालें प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी आपको याद रखना है। सभी बच्चों को क्या लिखना है? सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आईटी भी हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला है। सारे आंसर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे की बटन को ऑल पर रखना। बड़ी कंपनियों को कहते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, उसको बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोला जाता है। ठीक है, आप सभी बच्चों को क्या लिखना है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को पूजा सदियों पुराना जनजाति विश्वास है। किसकी पूजा? तो इसमें प्रकृति की जो पूजा है, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, ये सदियों पुराना रीति रिवाज है दोस्तों। ऐसा आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे। इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, और अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी? इसमें रिंडर पेस्ट आप लोगों को लिखना है सभी स्टूडेंट को। तो रिंडर पेस्ट आप आंसर करके और मज़े उड़ाएंगे दोस्तों। औसत आय को आय भी कहा जाता है, तो इसको प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। इसमें आंसर क्या आ जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है देखिएगा, यहाँ तृतीयक क्षेत्र को भी कहा जाता है। तो जो तृतीयक क्षेत्र है उसको सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। इसमें आपको आंसर में सेवा क्षेत्रक लिखना रहेगा करेक्ट। बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं, तो इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको जमा राशि आंसर करना रहेगा करेक्ट उत्तर सभी बच्चों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला जो क्वेश्चन सही जोड़ी बनाइए वाला है। इसमें सबसे पहले दिया है नेपोलियन की हार। नेपोलियन की हार के आगे 1815 लिखना है। रोलेट एक्ट जो है इसमें आपको 1919 लिखना है। जेम्स वॉट, तो दोस्तों जेम्स वॉट के आगे आपको लिखना है बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाप का इंजन हो जाएगा। और संघ सूची, संघ सूची के आगे आप सभी बच्चों को प्रतिरक्षा लिखना है। मोटर गाड़ी उद्योग जो है दोस्तों, इसमें आप लोगों को गुरुग्राम लिखना है। और कृत्रिम जो पत्तन है उसमें चेन्नई आपको आंसर करना रहेगा। कृत्रिम पत्तन में आपका चेन्नई सभी बच्चों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐप पर आपको सारे पीडीएफ दिए हैं, ऑल चैप्टर्स के नोट्स उसमें उपलब्ध हैं, जिसमें 1 वर्ड वाले क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सब कुछ हमने अवेलेबल करा दिया है। आप ट्रू फॉल्स देख लीजिएगा। मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया था। इसमें आप सभी बच्चों को सत्य के रूप में आंसर करना है। मनरेगा एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 2005। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन देखिएगा, कोलकाता एक समुद्री पत्तन है। तो यहाँ पर आपको सभी बच्चों को ये भी सत्य के रूप में आंसर करना है। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इसमें ट्रू लिख कर आएंगे। जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये आपको असत्य लिखना रहेगा। ठीक है,
इसमें आपको असत्य लिखना है, सभी बच्चों को याद रखिएगा। 1923 में नहीं हुआ था ये। ठीक है, बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे की बटन ऑल पर रखना, ताकि आपको हिंदी विषय की अपडेट भी सही तरीके से मिलती रहे। 18वीं सदी तक महीने कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर दबदबा था। तो दोस्तों ये आपको सत्य के रूप में आंसर लिखना रहेगा। नेक्स्ट देखिए, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट डालने का अधिकार है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, एक ही वोट डालने का अधिकार है। हरियाणा राज्य भी इसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो दोस्तों ये बात भी आपको सही के रूप में आंसर करनी रहेगी। ठीक है, इसके बाद आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला पहला, किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहां पर मजबूत लोकतंत्र है। तो एक तो सबसे पहले तो हम भारत बताएंगे, और भारत के बाद में आप लोग बेल्जियम बता देंगे। ठीक है, भारत के अलावा आप क्या बताएंगे, तो बेल्जियम आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। ठीक है, भारत के अलावा आप इसमें बेल्जियम याद रख लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप देखिएगा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, जिसमें क्या दिया है, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को कहते हैं। तो जो पूरे देश के लिए एक सरकार बनती है, जिसको सामान्य सरकार जो है उसको हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल उसको केंद्र सरकार कहते हैं। तो आप सभी बच्चों को क्या लिखना है, केंद्र सरकार। ठीक है, ऐसे लिखना है सभी को। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है, तो इसमें प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली, इसमें प्रजातांत्रिक आपको आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर में प्रजातांत्रिक, या फिर आप इसको लोकतंत्र भी लिख सकते हैं। प्रजातांत्रिक या लोकतंत्र एक ही बात है, आपको सही लिखना है। जो भी बता रहा हूँ सारे आंसर याद करके जाना, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे। वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है, तो गठबंधन सरकार वो आपकी कहलाती है, या फिर हम उसको संघात्मक शासन कहते हैं। तो इसमें आपको संघात्मक शासन लिखकर आना रहेगा सभी बच्चों को। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं, तो दोस्तों उसको नगरीकरण बोला जाता है। इसमें आपको नगरीकरण आंसर लिखना है। ठीक है, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है, जाति है। जाति के अलावा धर्म है, और धर्म के अलावा आप लोगों को लिंग लिखना है। जाति, धर्म और लिंग ये सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार है। ठीक है, सभी बच्चों को यदि इन सभी का PDF चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है, और ऐप पर आपको कोर्स परचेस कर लेना है। मात्र 199 में आपका SST का पूरा PDF वगैरह सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। हिंदी का चाहिए तो वो भी 199 में मिल जाएगा। वैसे आप पेड मेंबरशिप परचेस कर लेना क्लास 10th की, जिसमें आप लोगों को सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। वैसे आपका पेपर तो 2 ही बचा है, तो पेड मेंबरशिप परचेस कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट सब्जेक्टिव भी परचेस करके और सारे PDF प्राप्त करके अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। धन्यवाद।